जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन हरियाणा और कांग्रेस में घमासान अब भी जारी है। जिस तरह से कांग्रेस चुनाव से पहले हुड्डा और शैलजा के बीच में फंसी हुई थी, चाहे उम्मीदवारों का चयन हो, सीटों का बंटवारा हो, उसी तरह अब भी फंसी हुई है और विधानसभा का सत्र शुरू होने के बावजूद भी अपना नेता तय नहीं कर पा रही है। विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको चुना ही नहीं जा रहा है, इसका किसी को पता ही नहीं है। कांग्रेस इसमें अभी भी तय करने में ही अटकी हुई है और शैलजा और हुड्डा के बीच में फंसी हुई है। 25 अक्टूबर को विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ दिला दी। यहां तक कि स्पीकर भी चुन लिए गए। हरविंदर कल्याण वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं, उनको धन्यवाद दिया गया और सत्र शुरू हुआ। कुछ तू मैं भी हो गई और 2 दिन का सत्र चलने के बाद भी कांग्रेस को ये नहीं पता है कि विधानसभा में उसको लीड कौन करेगा, उसका नेता कौन होगा। और अब इस पर सवाल उठने लगे हैं, सवाल मीडिया में भी उठ रहे हैं और बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है। सीएम नायब सैनी तक ने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने में देरी कर रही है क्योंकि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रही है। और ये बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं, अंतर्कलह तो है कि एक तरफ अब भी हुड्डा अपना दम दिखा रहे हैं तो उस तरफ शैलजा जो है अपना तेवर दिखा रही है। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है क्योंकि कांग्रेस चुनाव हारी है, हुड्डा के नेतृत्व में हारी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि वो ये जानते हैं कि कांग्रेस के पास उनके कद का नेता नहीं है, तो वो भी अपना पूरी तरह से दबाव उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। इसलिए कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता ही नहीं चुन पा रही है। विधायक दल का नेता चुन लेगी तो लगभग तय हो जाएगा कि विपक्ष का नेता विधानसभा में कौन होगा। कांग्रेस का आला कमान 1 हफ्ते से इस फैसले पर बैठा हुआ है और इस पर कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा है। 18 अक्टूबर को बैठक हुई थी जिसमें अशोक गहलोत और टीएस सिंहदेव और अजय माकन, जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया था, उन्होंने विधायकों से इस पर बात की और ये जानने की कोशिश की कि विधायक किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं। तो उस बैठक के बाद फैसला आना था जो अभी तक नहीं आया है। और ठीक इस बैठक से 2 दिन पहले यानी कि 16 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत भी दिखा दी। उन्होंने सारे विधायकों की बैठक अपने घर पर बुलाई जिसमें 31 विधायक आए, जिसमें यह तय किया गया कि हमारा नेता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे और अगर उनको नहीं चुना जाता है तो हुड्डा जो है अगला विकल्प देखेंगे। वो यानी कि कांग्रेस से अलग होने का विकल्प भी देख सकते हैं और यहाँ से कई विधायक लेकर अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। उस बैठक में इस तरह की चर्चा हुई, इस तरह के सुझाव हुड्डा को दिए भी गए कि अगर आपको विपक्ष का नेता नहीं चुना जाता या फिर हरियाणा की राजनीति में अगर आपके लिए जगह नहीं बचती है तो फिर कांग्रेस से निकल जाना ही बेहतर है। अब 1 दिन पहले जब ये दम दिखाया गया हो, ये ताकत दिखाई गई हो तो कांग्रेस फंस गई, आला कमान फंस गया क्योंकि इधर हुड्डा के भी तेवर थे और उधर शैलजा ने भी दबाव बनाया हुआ था क्योंकि शैलजा के जो उसके खेमे के नेता हैं वो जो है हुड्डा की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। तो यानी कि दोनों तरफ से अब अड़े हुए हैं कि हमारे पक्ष के व्यक्ति को विधायक दल का नेता चुना जाए और उसे विपक्ष का नेता ही बनाया जाए। हुड्डा के विपक्ष में ये बातें जाती हैं, विरोध में ये बात जाती है कि उन्होंने चुनाव हारा है और शैलजा के विरोध में ये बात जाती है कि वो हुड्डा जैसी लीडरशिप यानी कि उनका प्रभाव उस तरह से नहीं है जो हुड्डा का है। तो कांग्रेस इसमें फंसी हुई है और उधर हुड्डा ने फिर से अपनी ताकत, अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। जिस तरह से विधानसभा सत्र चला और उसमें हुड्डा ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई, उससे ये साफ संकेत उन्होंने दे दिए कि वही विपक्ष के नेता होंगे और वो पूरी तरह से यही चाहते हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ जिन मुद्दों को उठाया उनसे किसी और व्यक्ति ने वो मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने लीड किया विधानसभा में। पहले उन्होंने एक्टिंग स्पीकर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की क्योंकि एक्टिंग स्पीकर की जगह प्रोटेम स्पीकर होते हैं। एक्टिंग स्पीकर का प्रावधान बहुत कम ऐसा होता है कि एक्टिंग स्पीकर बनाया जाता है विधायकों की शपथ लेने के लिए। हालांकि कांग्रेस के समय पर यह बनाया जा चुका है, 2009 में भी हो चुका है, उससे पहले भी हो चुका है। तो बीजेपी ने भी इस बार एक्टिंग स्पीकर बनाए थे, बाद में प्रोटेम स्पीकर भी बने, लेकिन हुड्डा ने इस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि एक्टिंग स्पीकर क्यों होना चाहिए जब बीजेपी ने बताया कि आपके समय पे भी रहे हैं और ऐसा है नियम। तो उन्होंने कहा कि तब आपको जो है सवाल उठाने चाहिए थे, अब हमें नियम का पता है तो हम
इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर बात हुई, समझाया गया, फिर प्रोटेम स्पीकर भी आए, शपथ भी हुई, लेकिन हुड्डा ने ये दिखा दिया कि वो नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके बाद भी उनकी बहस हुई, अनिल विज से बहस हुई, और उन्होंने ये बहस शुरुआत हुई सीएम नायब सैनी के अभिभाषण पर। उन्होंने अभिभाषण दिया था जिस पर हुड्डा ने फिर से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये तो अभिभाषण ऐसा लग रहा है कि आपने सरकार की ही पूरी जानकारी दे दी हो, सरकार के कामों की जानकारी दे दी हो, और लेकिन हमारे पास भी बोलने को बहुत कुछ है, पर अब ऐसा नहीं है कि हम वो बोलेंगे, आपने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बोल दिया। इस पर अनिल विज ने उन्हें टोका, उन्हें कहा कि आपके पास जो था बोलने को वो जनता काट चुकी है। इस पर हुड्डा ने नाराजगी जताई कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल है, यानी कि उनके बीच में एक बहस हुई। फिर हुड्डा ने यह भी बोला, भाई अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्या मैं अपने विधायकों को लेकर सदन से बाहर चला जाऊं। यानी कि हुड्डा दिखा रहे हैं कि वही सदन में वही विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, और ये दिख रहा है, मीडिया में आ रहा है, चर्चा हो रही है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर। अब आलाकमान और फंस गया है कि जब हुड्डा इतनी बड़ी दावेदारी दिखा रहे हैं तो इनकार कैसे किया जाए, उन्हें बनाया जाए, उनके गुट के किसी को बनाया जाए, और अगर वो बना देते हैं तो फिर शैलजा का गुट क्या करेगा, कुमारी शैलजा का क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको लेकर भी उन पर दबाव बना हुआ है। और देखिए, हुड्डा जो है अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ सकते हैं, और इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि हुड्डा अगर वो किनारे कर दिए जाते हैं, वो विपक्ष के नेता नहीं बनते, और अगर शैलजा गुट को उसमें प्राथमिकता मिलती है तो देखिए, सत्ता में तो है नहीं, सत्ता के बाहर ही है, अगला चुनाव आने में वक्त है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही वो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनके बेटे की राजनीति है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो लाना चाहते हैं। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान, उनके वो भी अगर हट जाते हैं, उनकी भी बात चल रही है कि इस्तीफा दे सकते हैं, दीपक बाबरिया पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो हुड्डा के पास बचेगा क्या। उनके पास अगर विपक्ष का नेता भी होने का अगर पद नहीं बचेगा तो फिर वो राज्य की राजनीति में पिछड़ जाएंगे, और फिर उसमें शैलजा गुट हावी होता चला जाएगा, और अगले चुनाव तक फिर से उनके सामने उनके बेटे को लेकर समस्या खड़ी हो जाएगी कि उनको नेतृत्व करने को नहीं मिलेगा। इसलिए हुड्डा अपनी गोटियां सेट रखना चाहते हैं और एक बड़ा पद अपने लिए चाहते हैं, और ये भी कांग्रेस में भी एक संकेत देना चाहते हैं, राज्य कांग्रेस में, कि अब भी हुड्डा खत्म नहीं हुए हैं, हुड्डा की राजनीति खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अब देखिए, जैसे जैसे कांग्रेस आलाकमान से उनसे दूरी बनेगी तो राज्य के नेता भी दूरी बनाएंगे, लगेगा कि अब हुड्डा पिछड़ गए हैं, अब हुड्डा खत्म हो रहे हैं, उनकी राजनीति खत्म हो रही है, तो उनका जो पकड़ है पार्टी पे वो खत्म होने लगेगी, ढीली होने लगेगी। इसलिए वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस में, राज्य कांग्रेस में अब भी वो ही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ देख रहे हैं। अगर हुड्डा ये परसेप्शन की लड़ाई और ये पद की लड़ाई हार जाते हैं तो हुड्डा के पास फिर कांग्रेस को तोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहने वाला है, और इस पर हुड्डा लगातार विचार कर रहे हैं। आज नहीं, ये फैसले तुरंत तो नहीं होते, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है, चुनाव से पहले हो सकता है। लेकिन हुड्डा की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी वो थोड़े बैकफुट पर है, थोड़े शांत हैं, क्योंकि चुनाव हारा है उनकी लीडरशिप में, लेकिन अगर आर या पार की बात होगी तो फिर शांत करना बड़ा मुश्किल होगा, और इसीलिए कांग्रेस के लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। विधायक दल का नेता तक नहीं चुना गया है, कब तक ये फैसला आता है अब ये देखना होगा, क्योंकि कोई भी फैसला कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में बड़ा भूचाल लेकर आ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।